नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम हन आपके दोस्त भानु भैया और आप सभी देखत हैं अवधी बानी। अवधी बानी पर आज अपने सबके साथ में एक मेहमान जुड़े हैं। अवधी कविता के काव्य पाठ करे खातिर भैया दीपक वर्मा जी। दीपक भैया दिल्ली में रहत हैं और वहाँ अपन पढ़ाई लिखाई करत हैं। एक के साथ ही साथ आप सामाजिक चेतना, काव्य पाठ, कवि सम्मेलन से नियमित तौर पर सक्रिय रहते हैं और जुड़े हैं। दीपक भैया आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधी बानी के ई खास एपिसोड में अवधी कविता पर। राम राम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबके समझ लावे के दाई धन्यवाद। हमें लागत है ये कोरोना काल में ये सबसे ज्यादा जरूरी बा कि सबके समझ आवे के एक साधन ही जौन बा सुरक्षित साधन बा। बिल्कुल, दूर रह के भी यह तकनीकी के इस्तेमाल करके एक दूसरे के पास में आवे का एक सबसे अच्छा जरिया है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा साधन है। तो यही का इस्तेमाल करे के चाहिए, हमें ख्याल से तकनीकी के सही रूप में इस्तेमाल करे के चाहिए। और आ, जैसा कि आप सभी दर्शक भैया, दर्शक बहनी सभी जानते हैं कि अवधी बानी के जो उद्देश्य है वह अवधी संस्कृति भाषा का देश दुनिया में विस्तार के रूप में फैलावे का, और यह के एक जो एक तरह से अतनी प्राचीन भाषा है, अतनी मीठी भाषा है, वही का लोगन के नजर में अच्छी से अच्छी बनावे का है। दीपक भैया और बतावा जाए हाल चाल। एकदम ठीक बा भैया जौन बा फिलहाल तो आपन बतावे आप सब। बिल्कुल बहुत बढ़िया है हाल चाल। दिल्ली के तुम्हारे यहाँ हाल चाल वहाँ कैसन है? सीधा दिल्ली से ही बात की जाए, फिर कविता पे आवा जाए। एकदम एकदम ठीक हो भैया। हालांकि जौन बा कुछ बहुत ज्यादा विसंगतियों के जौन बा सामना करे है ये कोरोना काल में काफी जौन बाटे सब सामना करे बा केहू बुखार हो गिरा केहू कुछ हो गिरा। हालांकि फिर भी जौन बा मतलब बिल्कुल। जिम्मेदारी से जौन बा अपने आप को सुरक्षित रखे। तो आज जौन बाटे कविता आप सब ताई लेके आई जौन बा पहले हमें लागत है बेरोजगारी से शुरू करी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीपक भैया, शुरू की जाए पहले एक आध कविता के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, और फिर वही के बाद में बतकही तो अपन सबके जारी रहे, एकदम चलते रहे एकदम जी। स्वागत है दीपक भैया। आधी जवानी बेरोजगारी भी कविता बा कि आधी जवानी किराया के मकान में बीत जाती। आधी जवानी किराया के मकान में बीत जात है। इतना सुख से दूसरे घर में के रहत है। इतना सुख से दूसरे घर में के रहत है। और वह कमरन में सभे मिले। वह कमरन में सभे मिले। बच्चा बूढ़ जवान बच्चा बूढ़ जवान बेरोजगारन के कौन ठेकान बेरोजगारन के कौन ठेकान। बेरोजगारन के कौन ठिकान, सही कहो भैया, बिल्कुल। बहुत सटीक कविता, बेरोजगारन के कौन ठिकान। और सुना भैया कि बड़े कष्ट से फार्म आवे भले सरकार बड़ी बड़ी बतावे। हालांकि हम दिल्ली में है तो ये समय आप अगर बस स्टॉप पे जाके देखिए तो मन लिखा रहा था जौनबा की 4 लाख नौकरी योगी सरकार द्वारा दी गई है दिल्ली में प्रचार करेंगे जौनबा। मतलब आज छोड़िए उदा को का। हाँ। हालांकि हम सोचते कि हम 4 लाख पकाए में आए हैं। हम्म। तो सुना कि बड़े कष्ट से फार्म आवे भले सरकार बड़ी बड़ी बतावे। भले सरकार बड़ी बड़ी बतावे और निकवा दिन तो ना दिखान। कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए निकवा दिन तो हम्म। ना दिखान। बेरोजगारन के कौन ठेकान बेरोजगारन के कौन ठेकान। और नए नौखम जब फार्म आवे नए नौखम जब फार्म आवे बड़ी हम्म। मुश्किल से परीक्षा हो पावे। नए नौखे में सही जब बात। फार्म आवे बड़ी मुश्किल से परीक्षा हो पावे। और पेपर दई के जैसे निकला पेपर दई के जैसे निकला तैसे पेपर लीक सुनान तैसे आहा। पेपर लीक सुनान। बेरोजगारन के कौन ठेकान यह बेरोजगारन के सबसे कौन बड़ी विसंगति है, यह सबसे बड़ी विसंगति है कि बेरोजगार बेचारे युवा जब पेपर दे के निकलत है तो पता चलता है घर तक नहीं पहुंचे पाए कि खबर आ जाते कि पेपर जो है पेपर लीक हो लीक। गवा। जी हाँ भैया। अब कल के सूचना मिली रही कि नेवी के कोनो पेपर रहा नेवी के या जौन बा वायुसेना के कोनो रहा तो लीक हुई। हम्म। हाँ और हाँ, कोनो सुने बड़ी बात नहीं ना। हाँ और सुने यमन जौन बा की परीक्षा जो सही सलामत हुई है परीक्षा जो सही सलामत हुई है तो रिजल्ट में देरी लगाए दी तो रिजल्ट में देरी लगाए दी। छात्र हित के हनन करे मा अक्को गति बाकी नाय की। छात्र हित के हनन करे मा अक्को गति बाकी नाय की। सबके मिलनी मार बा भैया
सबके मिलनी मार भैया, केकर कितना करीब अखान, केकर कितना करीब अखान, करीब अखान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के कौन ठिकान। और आखिर मैं सुना जा भैया कि कहूँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए हाँ, परीक्षा, कहूँ कोर्ट, आपो सब तो झेलत नहीं जोन बाटे, अरे हालांकि वो हाल ना पूछो, बहुत देखा गवा है, वो कहूँ झेला गवा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए हम्म परीक्षा बाद रिजल्ट करा देखत देखत हुए जिंदगी सांझ, मतलब बुढ़ापा चलावत कि हम्म रिजल्ट करा देखत देखत हुए जिंदगी सांझ, और जज साहब के आर्डर आवत, जज साहब के आर्डर आवत, लेकिन कुछ जने जान, लेकिन कुछ जने जान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के बेरोजगारन के। कौन ठिकान। अपने दर्शक भैया लोगों से बतावे चाहिए थे कि दीपक भैया समसामयिक मुद्दन पे बहुत लाजवाब कविता लिखत है, और सबसे खास बात यह है कि वो कविता ज्यादातर अवधी भाषा में लिखी जात है, और सीधा सिस्टम पर चोट दिया है दीपक भैया के कविता, बेरोजगारन के कवन ठिकान। यह कविता आप सबके सामने है। तो भैया जो अबेन की जोन में इससे एक वाक्य याद आई है, बहन काल के खबर है कि लड़का हम्म का नाम है विकास सिंह, वो जोन बा हम्म फांसी लगाए यही हम्म बेरोजगारी के चलते। अब हम्म, इलाहाबाद इलाहाबाद पढ़त रहे कहूँ रहे जोन बा, कहूँ हमारी बहन हाँ, कहाँ हुई है तो लिखे रहे जोन बा कि हम्म नौकरी ना पावे के कारण है जो उनके नोट्स पढ़े ना मुथुमा जो लिखे रहे जो फांसी लगावत के लगाए हम्म लगाए के पहले जोन बाटे कि हम्म, नौकरी ना मिले के उनके एक ही भाई रहा वो पहले लगाए रहा, फिर मैं लगाए अच्छा, जोन बाटे। हम्म। हाँ, ये जोन बा बहुत दुख के बात है ये जोन बाटे, हालांकि हाँ, चाहे लेकिन सरकार के। ये बात पर हमारा थोड़ा सा विचार यह है, तनि से अपन विचार रखा चाहिए था कि आत्महत्या, फांसी लगाना, अपने जीवन का खत्म करना, यह आखिरी विकल्प नहीं होता है। तो सही बात है भैया। जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी ही सफलता के एक डेफिनेशन नहीं होता है। अपने आप का वो लायक बनावा जाए, अपने आप का वो हिसाब से ढाला जाए कि नौकरी के पीछे भागे से अच्छा है नौकरी दिए का एक मन में रखा जाए, और लोगों का नौकरी का तरफ बढ़ावा जाए, स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा अपन आगे बढ़ा जाए, और आत्महत्या कोनो भी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो तो सही बात है भैया, यही लिए जोन बा एक थी फांसी पर जोन बाटे हम लिखे ना कविता, वो कुछ जने जोन बाटे काफी जोन बा ऊ होत रहा, तो हम कह नहीं जोन बा अवधी भाषा में हमें लागे थे ये पे कोनो कविता ना है ना हमारे हिसाब दीपक से। भैया सिया फिल्म, दीपक भैया सिया फिल्म हाउस से भैया बोल रहे हैं, राइट भाई जी। और इसके साथ ही साथ जो भी दर्शक भैया बहनी या वीडियो कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के बहुत बहुत स्वागत करित है। हम हन अवधी वाणी से भानु भैया, और हमारे साथ में है दिल्ली से दीपक भैया। आज के ही कार्यक्रम में मेहमान के रूप में साथ में जुड़े हैं अवधी कविता सुनावे खातिर। तो आप सबके कमेंट हम बीच बीच में लेवा करबे। आप दीपक भैया के कविता ही अवधि कविता ही सुना जाए, और कविता के साथ से साथ आप सबके बीच बीच में कमेंट भी पढ़ा जाए, और जौन जौन आप फरमाइश करी हो वो आधार पे कविता सुनावे के पूरी कोशिश की जाए दीपक भैया की तरफ से। जी भैया। सिया फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दिया आप सबको भैया कि मीम वायरल होते जोन बाटे जोन हंसे वाला या नहीं जी। कहे ये हाँ एक हमें हाँ। लगे थे जन इनके आनर के तो नाम में शायद ना याद बा, अनमोल भाई का चलावत जोन बाटे, अनमोल वर्मा जी नाम है गोंडा के। जी जी। जी, तो जोन वो नहीं चलावत थे तो इनके बहुत बहुत स्वागत बा जोन बाटे यहाँ, बिल्कुल। काफी भैया अच्छा लिख हुआ रहे हैं कि कलाकार। भैया, भैया जी मैं भी हर प्लेटफॉर्म पर अपनी ही अवधी भाषा में वीडियो बनाता हूँ। बहुत खुशी एक मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि अगर अवधी संस्कृति के लिए, अवधी भाषा के लिए जो कोई काम करता है देश दुनिया में कहीं भी, तो वो उससे आत्मीय लगाव बढ़ जाता है हमारा। अपनापन हम फील इस होता है। बात को, जी हम इस बात को खड़ी बोली में इसलिए कह रहे हैं कि ये बात गैर अवधि लोगों तक भी पहुंचे, उनको भी पता चले कि हाँ हम लोग कर क्या रहे हैं वास्तव में। कमलेश प्रेमी भैया हैं, बिल्कुल हाँ, कमलेश प्रेमी कमलेश भैया। प्रेमी जी, एकदम एकदम नाम याद कमलेश आ गया। प्रेमी भैया जी, बहुत बहुत स्वागत कमलेश प्रेमी भैया। दीपक भैया आगे के का पाठ शुरू की जाए। अब ये कविता जोन भाई कविता के शीर्षक है फांसी, जी वहीं पे आई है जॉन बाटे जहां से बात शुरू जी। करेगी। नई पीढ़ी से हमार सवाल बा, नई हम्म पीढ़ी से हमार सवाल बा, काहे भूल जाता आपन खुद हम्म से वादा, मान मर्यादा, नेक इरादा, माए दादा जीवन सादा।
काहे भूल हाँ जाता अपन खुद से वादा, नेक इरादा, माई दादा नेक इरादा, जीवन सादा, और खुद का खत्म कहदा, कितना बेकार ख्याल बा, खुद का हाँ। खत्म कहदा, कितना हम्म। बेकार ख्याल बा, नई पीढ़ी से हमारा सवाल बा, नई ये पीढ़ी बहुत से सही, हमारा सवाल बा। बहुत सही बात, बहुत सही बात, बहुत सही बात, बहुत सही बात दीपक भैया। और सुना भैया भाई अमन की, दुख और तकलीफ तो है जिंदगी के कहानी, दुख और तकलीफ तो है जिंदगी के कहानी, कितना बताई नाना और नानी, खीसा हम्म, बहुत सुने हैं छोड़ रहे पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। दुख और तकलीफ तो है जिंदगी की कहानी, कितना बताई नाना और नानी, और 4 दिन की जिंदगी बस सुख दुख जी। से जिया, 4 दिन की 4 दिन जिंदगी की बस सुख जिंदगी दुख से जिया। सुख दुख से जिया। ये जो उनमें सबसे बड़ी बात होती है भैया, सुख दुख से जिया, मतलब इना हमको हम्म। बता दी सुख से खाली जिया, हम्म। सुख दुख दोनों आवत है उन बाटे भाई कि जिंदगी के दो पहलू हुआ है, सुख और दुख दोनों पहलू हुआ है, तो दोनों तो मिलेगा आदमी का। कि 4 दिन की जिंदगी सुख दुख से जिया, अकताई की क्यों ना जहर पिया, हम्म, अकताई के क्यों ना जहर क्यों ना पिया, जहर पिया। माई के कुबरी है बाप के सहारा, कुबरी मतलब हम्म, जो पकड़ी याद डंडवा, कि हम्म, माई के कुबरी है बाप के सहारा, सेवा पानी कही के उनके जीवन संवारा, सेवा हाँ पानी कही के उनके जीवन उनके जीवन संवारा, से वहाँ। छोट बड़ा सभे पीड़ित एक है मलाल बा, छोट बड़ा सभे पीड़ित एक है मलाल बा, नई पीढ़ी से हमार सवाल बा, नई पीढ़ी से हमार सवाल बा। अब इमन जौन बा एक लाइन है, छोट बड़ा सभे पीड़ित, जौन बा तो मान ला कुछ जने जौन बाटे, अभी एक लड़का जौन 12 साल के रहा, 12 साल के लड़के कौन बुद्धि हुए आप समझे जौन बाटे, सही कि बात। वो जौन बा फांसी लगा ली अपने अकबरपुर के ही घूम रहा आरी बगल के। हम्म, तो जौन बा ऐसे सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि मान ला बड़ा मनई तो जान ला एक हिसाब से सोच सकत मनई कि हाँ बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ झेल ले रहा हूँ, लेकिन 12 साल में कौन तकलीफ झेल ले रहे हैं जो फांसी लगा सही ली। बात। हम्म। और सुना जाए भैया कि तुमका मोहाय सब जीव जीव जाने, तुमका मोहाय सब जीव जीव जाने, तो तुमका मोहाय सब जीव जीव जाने, तो हार शोभित उठत बैठत माने, तो हार शोभित उठत बैठत माने, उठत बैठत माने। तुम्हें जब क्यों डांटत है तो प्यार अपन बांटत है, तुम्हें जब डांटत है क्यों तू अपन प्यार बांटत है। तब मतलब हमें लागत ये बात समझाओ जरूरी बा सबका, कि इतना दूरी होई बा कि हमारे सुन फिलहाल तो जौन बा अब ही स्टेज में जौन बा जब तक डांट खाई थे हमारे सुन, डांटत सही सब बात। माई माई काम है डांटत, दादा काम है डांटत, लेकिन कुछ बिल्कुल जने जौन बिल्कुल। बा जौन नई पीढ़ी वाले हैं उनका जौन बा ना लगे हम्म। कि जौन बा को डांटब लागे थे कि एकदम कटार फूंक दिए उनके ऊपर, हालांकि माई हाँ। दादा हम्म। को डांटब हमारे सुन काम हम्म। है सुनब, कि जानते हैं भैया एक हिसाब से आप बिल्कुल बिल्कुल तो। हम्म। कि हर शख्स तोहरे बेहतरी ताई बेहाल बा, हर शख्स तोहरे हम्म। बेहतरी ताई बेहाल बा, नई पीढ़ी से हमारा सवाल, नई पीढ़ी से बहुत हमारा बहुत बहुत लाजवाब, बहुत ही बहुत सुंदर कविता। हम बिल्कुल जो है इसके लिए आप धन्यवाद भैया। दिल खुश कर दी हो कि नई पीढ़ी से तो सवाल है ये है। अगर कहे से नई पीढ़ी जो उन्हें अपने देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, अगर हमारी नई पीढ़ी धैर्य, चेतना, संस्कृति इस सबसे हट करके काम करे और अपने आप का जो है समस्या माँ के अंगार में झोंक दे और अंतिम रास्ता के तौर पर आत्महत्या जैसे कुकृत्य का अपनाए, तो आखिरकार हम अपने देश का कौन जगह लेके चल पाओगे, हमारा भविष्य का हो सकत है। बहुत अच्छी कविता दीपक भैया की तरफ से। हमें लगा था कि दर्शक बंधु जो भी साथ में जुड़े हैं या ये लाइव के बाद में भी जो भी लोग जुड़ी हैं, तो वही यह कविता जरूर पसंद करी है दीपक भैया के, कि जो है बेरोजगारन के और ये जो ना अपन जिंदगी खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था, उनसे संबंधित जो यह कविता है बिल्कुल जुड़ा जाए। जी दीपक भैया बतावा जाए आगे। आगे भैया सबसे बड़ी बात धैर्य वाली जो है ना, कि हाँ धैर्य ना हुए से मनी आत्महत्या करते हैं, चोरी सही बात। डकैती जो भाई इहो एक समस्या है जो समाज के, चोरी डकैती वाला जो छिनैती वाला, इहो एक हम्म। अपराध के रास्ते चला जाता नहीं, इहो हम्म। एक समस्या है जो धैर्य ना हुए वजह से। हमें हाँ लागत है धैर्य के जोन बा पाठ पढ़ाया जाए चाहिए कि जोन बा की एक नैतिक सही शिक्षा बात है। होता रहा लगी तो कट गई जोन बा, तो ये नैतिक नुकसान शिक्षा करते का हैं। में खत्म होगा। हाँ बिल्कुल, नैतिक शिक्षा एक पाठ्यक्रम रहा पहले। जो भी लोग इससे पहले विद्यालय में पढ़े हैं तो नैतिक शिक्षा एक पाठ्यक्रम रहा पाठ्य पुस्तक रहा रही, तो वही में हाँ मोरल एजुकेशन दिन जात रहा कि कैसे जिंदगी का अपने जिया जाए, उठा बैठा खा पिया रहन सहन, हाँ, छोट बड़े से बोला बदलाव सब कुछ लोग में रहा लालच की लालच बुरी बला है ये सब बताई जाता रहा हर एक चीज जोन बिल्कुल बटे एक कहानी के बिल्कुल तौर पे, कहानी काहे बिल्कुल। जरूरी होती है ये जरूरी होती। हम्म। तो
और जोन बा एक कविता जोन बाटे समसामयिक, तो हम कविता लिखी थे ये लिए जोन बा हम ही चाहिए थे कि हम कविता लिखे के बाद जोन बा हमार कविता ई ना चाहत क्यों कभी, लेकिन हम चाहिए थे कि हमार कविता जोन बाटे मर जाए। जी काहे से कि ओपे जोन बाटे वो तकलीफ की कविता है, तकलीफ ना जी। रही है कविता मरी है। तो हम ये चाहिए थे कि जोन बा की कविता मर जाए, लेकिन सरकार जोन बा ये जोन शासन प्रशासन भाई ना चाहती कविता मरे हमारे हिसाब से। तो सुना दीपक जोन भैया बाटे अपने साथ में, दीपक भैया अपने साथ में शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, और शुक्ला आशीष जी के शुक्ला साथ ही भैया। साथ यहाँ आशीष शुक्ला भैया। आप सबको बतावा जाए तो कि आशीष शुक्ला भैया और निकिता पांडे जी लिख रही हैं गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच शुक्ला भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग ये लाइव कार्यक्रम का देख रहे हैं, अगर आपने कमेंट कर दे हो तो हम लोग को पता चल जाए कि ये लाइव कार्यक्रम से को जुड़ा रहा है, और अपन अपन आवाज विचार जरूर रखा जाए। जी दीपक जी भैया। भैया। अब एक कविता सुना जाए आपकी, जी नदी स्वागत। किनारा काटे दौड़े। हम उनसे कभी कोनो चीज की कहत ना है, खाली इशारा करते हैं, हम इशारा खाली बिल्कुल करते हैं कि नदी बिल्कुल। किनारा काटे दौड़े गांव को बाय हकीकत औरे। नदी किनारा काटे दौड़े गांव को बाय हकीकत औरे। जान बूझ ना देखे झांक, जान बूझ ना देखे झांक। साहब कहे सब ठीक ठाक, साहब हाँ हाँ हाँ। कहे सब ठीक साहब ठाक। का है सब ठीक ठाक है। ये तो वही वाला आप किस्सा बतायो कि जो न सावन भादो में कुआं धराया जाता है, तो हम्म, वही के बादों में फिर सब चारों तरफ हरेरी हरेरी नजर आवत है हाँ तो साहब का है ठीक ठाक। ठीक ठाक। और आगे सुने कि जनता चाहे मरे जरे फुटही हम्म आंखी ना ध्यान करें। हम्म। जनता चाहे मरे जरे फुटही आंखी ना ध्यान करें। हम्म। सरकार बनावे के जाए ताक, सरकार बनावे के जाए ताक। बंगाल में का होत रहा कि सरकार बनावे के जाए ताक। साहब कहें सब ठीक ठाक, साहब कहें सब ठीक साहब का ठाक। है सब ठीक ठाक सब। और राकेश सुनो पाल भैया। जी भैया लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। भैया और शुक्ला जी आप सबका जोरदार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल संजू जी भैया साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत। दीपक भैया आपको बताना चाहिए थे कि अपने ये लाइव कार्यक्रम में टेक्निकल संजू जी जुड़ गए हैं, संजय भैया हैं आपके चैनल पर। बस बहुत ही जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बस एक हफ्ते के अंदर में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वही के खातिर टेक्निकल संजू जी यूट्यूब चैनल का बहुत 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 शुभकामना बधाई, और बहुत बहुत बधाई। और तरफ से भैया जम्पा एकदम बधाई जम्पा कि जी जल्दी से जी जल्दी भैया 1 लाख 10 लाख बार में। आगे बिल्कुल। सुनो भैया। जी जी दीपक भैया भाषण बतावा न्यूज सब सुनावा जाए। मेंटेन, भाषण न्यूज सब मेंटेन तब जनता से कवन लेन देन। हम्म। भाषण न्यूज सब मेंटेन तब जनता से कवन लेन देन। मीडिया देखे कुल काच पाक, मीडिया देखे कुल काच पाक। साहब कहें सब ठीक ठाक, साहब कहें सब ठीक ठाक। और जौन बा एक कविता बा समसामयिक बा, हालांकि पहले लिखा रहे लेकिन हमें लगा था अब हम जौन बा जारी बा। हम्म। सुने आप कि पेट्रोले में आग लागी गए, पेट्रोले में आग आग लागी बा, लागा। हम्म। बिगड़ी सब कहानी बा। हम्म। पेट्रोले में आग लाग बा, बिगड़ी सब कहानी बा। धान बिकान 10 रुपया में, खतरे में खेती किसानी बा। किसानी धान बा बिकान खतरे में। 10 रुपया में, खतरे में खेती किसानी बा। बरदेखा दुआरे से लौट गए, सबसे अच्छा। बड़ी समस्या हाँ कि हाँ हाँ बरदेखा दुआरे से लौट हाँ। जाए। भर्ती में दुश्वारी बा, कॉलेज से लेके न्यायालय तक खूब खींचा तानी जारी बा। मतलब कि जो परीक्षा होते कॉलेज में होते फिर न्यायालय में चली गया कि कॉलेज सही से बात। लेके न्यायालय तक खूब खींचा तानी जारी बा। राम नाम के बोला बाला, राम नाम के बोला बाला बोला कि वाला। राम लाल का पूछने वाला। अली बुलाकर भाई जुट गए हैं उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे अली बिलागर भाई कह रहे हैं कि हया बहुत करकचिया मन ही जरूर सुनावा जाए। ये आपके जो एकदम है एक ब्रांड कविता बन गया है दीपक भाई। एकदम एकदम जोन बात तो और एक दीपक भाई मैं एक चीज और हम रोका चाहे थे कि जोन या अपन एक कविता सुनायो कि अ, चारों तरफ राम 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 राज्य के बोलबाला। हाँ, हाँ इका राम दोबारा नाम के बतावा बोला जाए। वाला कि रामलाल का पूछे वाला। ईमा इका स्पष्टीकरण दे दीजिए लोगन का। मतलब कि हर तरफ तो इस समय यह होता कि भाई राम राज्य आएगा वह है, यूपी हम्म, में देश में राम राज्य आएगा वह है। लेकिन वो गरीब, वो दुखियारा, वो किसान, रामलाल
दीपक भैया की कविता के जो पात्र है रामलाल, वे क्या को पूछे वाला है। वो तो जैसे आज के 40 साल पहले रहा, 50 साल पहले रहा, 10 साल पहले रहा, वही कंडीशन, बल्कि उससे भी बदतर कंडीशन यही शायद है। आय के कबो देखा जाए गांव में किसानन के हालत, गरीबन के हालत, तो पता चल जाए कि हाँ वास्तव में हकीकत में इनके असली समस्या का है। रामलाल का के पूछे वाला। जी भैया। भैया एक किसान पे जोन बा याद आई है, हम 4 लाइन लिखे रहे हैं, कुछ जने जोन बा कहा बिल्कुल। कि 2000 रुपया किसान लेत बा। हम्म। तो तो वो पे जोन हमार बड़ा तर्क बा जोन बाटे किताब से, ओके अगर हम्म। जो जवाब दिए चाहे तो जरूर दिए जोन बाटे। तो कहा हम्म। थे 2000 किसान लेत बा, हम कहा थे आप दिखाए रहे अपने चैनल पे जोन बाटे 8 रुपए किलो धान बिकान रहा, आपके चैनल पे हम हम्म। देखे रहे, हम्म। आपका याद हुए तो। सही बात। तो तो जबकि बिका बिका के रुपया रहा, आप जानते हैं, और गन्ना के दाम कई साल से ना बढ़ा। तो ओपे सुने जोन तर्क की जोन बाटे, बिल्कुल। गाँव करे सम्मान निधि जब पहिया का हाँ। भाव बिकाए धान, गाँव हाँ। करे सम्मान निधि जब सम्मान पहिया का निधि। भाव बिकाए धान, और गन्ना के दाम जो बढ़े ना भैया, गन्ना के दाम जो बढ़े ना भैया, तब काहे ना मरे किसान, तब काहे ना मरे किसान। मरी। मरी। सही अली बात है ब्लॉगर भाई के। भाई, सही बात है कि हाँ देखो अली ब्लॉगर भैया कह रहे हैं कि हम लोग ही तो हैं रामलाल। सही बात है भैया, रामलाल मतलब आम आदमी, हम सभी तो हम्म। रामलाल है ही। टेक्निकल संजू जी भैया कह रहे हैं कि भैया आप रोजाना ऐसे ही लाइव लेकर आया करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इस सुझाव को एक्सेप्ट करते हैं और इससे सहमत हैं, और कोशिश करेंगे कि जल्द हम डेली या हर दूसरे दिन किसी न किसी रचनाकार को, किसी न किसी प्रसिद्ध कवि को लेकर के जरूर आएंगे। जी दीपक भैया, आप सही कह रहे हो कि समस्याएं तो बहुत हैं, और चारों तरफ रामलाल का, राम राज्य के बोलबाला रामलाल का के पूछे वाला। हम्म। और सुना भैया कि जी। अली ब्लॉगर भाई के जोन बटे हम लागत है कि मांग भर दिए चाहिए, जोन मांग हम्म। बहन के पूरी कर दिए चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल। आप सब दर्शकन से गुजारिश है कि चैनल पे बने रहा जाए, और दीपक भैया के जो प्रतिनिधित्व कविता है, भाई हम तो ये कविता का इनके बिल्कुल ब्रांड पोएट्री मानित है। हया बहुत करके चिहा मनी, कहा से इनके पहली बार यह कविता हम सुना रहा है, हाँ। तो हमका बड़ी निक लाग, तो हम सोचे थे कि आज दीपक भैया वो कविता का दोबारा फिर से सुनावे। हया बहुत करके चिहा मनई। सुना जाए भैया कि तिंचो तोहरे लाज न बाटे, हरदम तो कुकरौची काटे। कि बहुत जने गांव में ऐसा मनी रहा थी कि तिंचो तोहरे लाज न बाटे, हरदम तो कुकरौची काटे। भरे मुहे मां बाट्या कनई, भरे मुहे मां बाट्या कनई, हया बहुत करका जी हाँ मनई, हया बहुत करका हया जी बहुत हाँ। करके। और हरदम झगड़ा के जरहरबा, अपनन हम्म। साथे सबका प्यारबा। हरदम हम्म। झगड़ा के जरहरबा, अपनन साथे सबका प्यारबा। तुहे गिराई के मारे लइके पनही, तुहे गिराई के मारे लइके पनही, हया बहुत करका जी हाँ मनई, हया बहुत अच्छा करका रुको, जी हाँ मनई। दीपक भैया रुको। ए भैया जी जो कोई वीडियो देखा था वो तनी बतावे कि उका पनही और करकचिहा ये दोनों अवधि शब्द के अर्थ समझ में आवा कि नहीं आवा, आप कमेंट कीन जाए। एकदम पनही हम बता और बना रहे हैं करकचिहा। लेकिन हम बताए हाँ, हम इंतजार कर रही थे कि देखिए तो सबसे पहले को लिख के भेजे करकचिहा और पनही, एक हिंदी शब्द के एक अर्थ का होता है। और ये सुना अपन भैया अवधि। जी। कि कर करतूत नयक पैसा के, हम्म। बुद्धि बा मुटके भैंसा के। कर करतूत नयक पैसा के, बुद्धि बा मुटके भैंसा के। बे मतलब के ठनुआ ठनई, बे मतलब के ठनुआ ठनई, हया हम्म। बहुत करकचिया मनई, हया बहुत करकचिया मनई। हाँ। और सुना जाए कि अब ठनऊ के हिला के जो बाहर तो पूछ लिया इनके सोन से ठनई माने का नहीं होत है। वो देखो अली 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 भाई ब्लॉगर कह रहे हैं कि भाई पनही का होत है, तो भाई पनही करके चिहा और ठनई यही के सब के अर्थ दीपक भैया आपका बताइए, कहा से बहुत जबरदस्त कविता लिखी ना दीपक भैया। और आखिर में जोन भाई सुना जाए कविता के कि बहरे मान सम्मान बहे, घर मां मुंह खुलान रहे। बहुत दिन है दिन खाली जोन बाटे बहरे वेल अप टू डेट रहा थी, लेकिन घर में हम्म। जोन पर करकट करे रहा कि हम्म। बहरे मान सम्मान बहे, घर मां मुंह हम्म। खुलान रहे। कुकुर मुत्ता हम्म। से जुड़बा सनई, कुकुर मुत्ता हम्म। से जुड़बा सनई, हया बहुत हम्म।
हया बहुत कर कजिया मनई, हया बहुत हया बहुत कर। देखो सही जवाब, पहला सही जवाब आ चुका है राकेश पाल भैया की तरफ से। राकेश पाल भैया लिखिन है जूता, सही जवाब। दीपक भैया सही है ना? हाँ पनही के एकदम एकदम मतलब। जूता। हाँ पनही मतलब तो जोन बा जूता कही जाता है, बूढ़े बुजुर्ग के जोन बा अपने अवधि भाषा में जूता का पनही का। हाँ, जूता का पहले के जमाने में पनही कहा जाता, पहले का अपने अवधि भाषा में पनही कहा जाता रहा। अब जब अवधि भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, हाँ, गांव गिराव खेत खलिहान जूता पनही ये सब चीज गायब हो रहा है, तो अब नए लड़के शूज जनी है, सॉक्स जनी है, पनही कहा जनी है। वो तो बेचारे भाई, हम तो देखी था है कि आज के जमाने के लड़के कुर्सी नहीं कहा चाहती, वो एक सीधा ये चेयर पे आए गए हैं। अच्छी बात है, दूसरे संस्कृति के दूसरे भाषा के सम्मान की जाए, लेकिन अपने भाषा का भुलवावा कहे जाए। तो बड़े हाँ बुजुर्गों से और जो भी देखैया हो दर्शक भैया हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने अपने लड़कन का अपनी अपनी मातृभाषा अवधी भाषा के शब्दों से भी जोड़ा जाए। यही के साथ ही साथ अपने कार्यक्रम में अवधी उमंग से भैया जी जुड़ चुके हैं, आपके बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अवधी बानी पर अली भाई ब्लॉगर लिख रहे हैं कि पहली बार पता चला पनही का क्या मतलब है। दीपक भाई आगे बतावा जाए। एमन जोन बा ठीक शब्द आया सनई, तो सनई जोन बा हाँ बहुत जन जानते हैं, लेकिन कमेंट करके बताओ जान आप रही है सब। भाई। हाँ सनी जान रही है, सनी हमें कमेंट लिख के भेजे हैं राकेश पाल भैया। और ठनुआ जोन बाटे, ठनुआ का मतलब जोन बा, ठनुआ जैसे कि वो ठान लेते हैं कि मतलब कि इसे मुझे करना है, तो ठनुआ कहिया हम्म तो का एक हिसाब से। हम्म और हम्म। करकचिया मतलब जनता ही नाम सब करकचिया मतलब जे करकच करे हमेशा। निर्मल जी जुड़ गए हैं करके तो उनके बहुत बहुत स्वागत बा जोन हाँ। बा। हम्म और जोन बा कुछ कविता हम आप सबका सुनावत थे, हम्म। एकदम मजेदार मजेदार। दीपक भैया कुछ कमेंट ले लीन जाए। एकदम एकदम एकदम। अच्छा, निर्मल जी के बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल जी, आप सब दर्शकन के बताना चाहिए थे कि निर्मल जी के चैनल है अवधि उमंग, अवधि उमंग के नाम से अवधि चैनल है, और पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आवा करते हैं। अली भाई ब्लॉगर आप ब्लॉग लेके आवत हैं। एक के साथ ही साथ शुक्ला जी के चैनल है, शुक्ला जी भी अपने चैनल पर अवधि कार्टून इस समय लेके आ रहे हैं। बहुत शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति है। और सबसे खास बात यह है कि अपने साथ में जो आज मेहमान जुड़े हैं दीपक भैया, दीपक भैया के चैनल के नाम है अवधि कविता। अवधि कविता के नाम से आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें और वही का सब्सक्राइब करें। अब ऊपर आपका नित्य नूतन अवधि भाषा में कविता देखे और सुने का मिले। अवधि उमंग का, अली भाई ब्लॉगर, राकेश पाल भैया के और टेक्निकल संजू जी का, आप सब लोग ये जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, तो आप लोग भी एक बार इस चैनल पर विजिट की जाए। और आप हमका पूरा उम्मीद है कि आपके काम की चीजें ऊपर मिली हैं, चैनल उनका सब्सक्राइब की जाए और एक अपन एक प्यारी सी कम्युनिटी, एक प्यारा सा परिवार बिल्डअप की जाए। दीपक भैया एकदम एकदम ये समय में जौन बा हम इंडिविजुअली जौन बाटे ने, तो शुक्ला भैया का जौन बा हम कह रहे हैं कि यह समय जौन कार्टून लावत है हमरे दिल के मतलब छुई याद जौन बा, जीव खुश हो याद है। और यह समय बिल्कुल। पे अवधि उमंग पे आप देखिए तो काफी बेहतर चीज जौन बाटे, जौन गाना आवत है इनके, हाँ, हमें बड़ा अच्छा लगे अवधि यह समय पे। अवधि उमंग के दुई कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमका हमें दिल तक का पहुंचत हैं। वो तो है ही है। दोनों जो छोटे छोटे दोनों बिटिया हैं आरुषि, और बहुत ही और शानदार आयुषी, प्रस्तुति उनके। हाँ, आयुषी और आरुषि, बहुत शानदार प्रस्तुति रहते हैं। हम सबके तरफ से उनका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दीपक भैया। हमें लगे तो जनता का जौन बाटे अवधि उमंग पे यानी दुई लड़कियन तई चला जाए चाहिए, एकदम देख के आओ चाहिए कि कितना कलाकार हैं जौन बहावत में देखें तो। ये बिल्कुल जौन बा बिल्कुल हमारे। जी अब कविता पे आवत है, ये कविता जी जौन बा बिल्कुल कविता स्वागत। नाम राज बा। ये सुनाए आप सब कि केहू के पेट जरे, केहू के पीठ जरे, केहू के पेट जरे, केहू के पीठ जरे, और केहू के घरे में भरा अनाज बा, केहू के घरे में भरा अनाज बा। हरे राम कंवर राम राज बा, हरे राम कंवर राम राज बा। और आगे सुना जाए भैया, मीडिया चाटुकार है, जनता लाचार है, मीडिया चाटुकार है, जनता लाचार है, दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा। हरे राम
कमर राम राजबा, हरे कमल राम राम हरे राम राजभर। कमर राम राजबा। और आगे सुनाए भैया, चोरी जी। डकैती नैतिक शोरबा, चोरी हम्म। डकैती नैतिक शोरबा, बलवा और हत्या के चर्चा चारी ओर बा। बलवा हम्म। और हत्या ब्लॉक प्रमुख चुनाव में देखना है जौन बा। हालांकि पहले जौन बाटे रहा ये सब सिस्टम जौन बा कहीं ना कहीं हम्म। हर एक सरकार में जौन बा गुंडई होत है, लेकिन अब की खबर सब फिलहाल देखत है। लेकिन हमें ए पे विपक्ष के रवैया जौन बा हमें बहुत बुरा लागत है। पक्ष तो हम्म। हालांकि बुरा है ये बा, लेकिन हम्म। विपक्ष के रवैया हमें ये लिए बुरा लागत है कि हमें विकास करेंगे बा, बदला ना लिए बा। हम्म। हमें कहा था जौन सही। बाटे कि हम बदला लेंगे आएंगे, तो हमें बदला ना लिए बा। जैसे पता लगा फलाने 5 साल आए बदला नहीं, फिर फलाने से धमाके लिए लागी, फिर पता चला बदले लिए विकास करेंगे बा। हमें तो जौन बा एक गलती सुधारे बा अपने आप पे। ये लिए हमें सबसे ज्यादा विपक्ष के दीपक रवैया भैया, जौन बा। अगर हमारे विपक्ष अच्छा होते तो काहे खातिर या झंखक होते। हाँ तानाशाही तब्बे हुआ था जब विपक्ष कमजोर हुआ था। और एक चीज हाँ जान लियो, आज जौन जौन चीज ये जौन तानाशाही के दृश्य या मंजर देखा जा रहा है, यही के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर वो अपन जिम्मेदारी सही समय पर निभाए होती, जनता के बीच में अपन जो कॉन्सेप्ट है सही तरीके से लेके आए होती, सरकार सही तरीके से चलाए होती, तो आज यह दिन ना देखे का होता है, आज यह दिन देखे का ना पड़ता है। आज जो 100 रुपया के ऊपर पेट्रोल बिका रहा है, ये भले ही लाख तर्क दिन जाए कि कौन वजह से क्या हो रहा है, लेकिन यह दिन देखे का ना पड़ता है। सारे प्रश्न सरकार से तो नहीं किन जा सकता है, लेकिन जो जायज प्रश्न है उनका सरकार का जवाब दिए का पड़े। दीपक तो भैया। सही बात कि हर एक जौन बटे हर एक सरकार के हर एक मजबूरी अगर आय के गरीबी खत्म हो जाए जौन बा, तो अगर जेकरे भूख लागो वो थोड़ा समझे मजबूरी चाहे जे तो कविता सुना जाए भैया कि जी चोरी स्वागत। डकैती छिनैती के शोर बा, बलवा हम्म। और हत्या के चर्चा चारियोर बा। चोरी हम्म। डकैती छिनैती के शोर बा, बलवा और हत्या के चर्चा चारियोर बा। अपराध करे वालन का डर और न लाज बा। लखीमपुर वाला केस जोन बा बहन ब्लॉक प्रमुख सही चुनाव रहा बात। कि अपराध करे वालन का डर और न लाज बा। हरे हम्म। राम कमर राम राज बा। हरे राम कमन राम राज बा। और सुना जाए, वोट मांगे आई तो सबके घरे खाई, वोट हम्म। मांगे आई तो सबके घरे खाई। मिले अब न्याय सबका ई बात में बताई, मिले अब न्याय सबका ई बात में बताई। और अब उनके अब उनके जातिवाद में जरत गौवा समाज बा, अब उनके जातिवाद में जरत गौवा समाज बा। हरे राम कमर राम राज बा। हरे राम कमन राम राज बा। इसे की जोन बा जबकि वोट मांगे जाते नेताजी, तो अलग ही जिसे जोन जेका लो, हम तो ना माने कि क्यों लो तबका कहे, लेकिन जोन बा जेका मान जाते समाज में जोन बाटे समाज हम्म। एक तौर के मान थे तो अनहो घरे जाए खा दे। लेकिन जब हम्म। जोन बा विकास करे बात आवत है तो वो जातिवाद करे लागे, तुरंत अपन जात बिरादर देखे लागे, जोन बा बड़ा मने छोट बने देखे लागे। तो वही हम्म। बात जब आगे सुना जा भैया कि छुट्टा और बचपन के कौनो न ठोर, बिल्कुल। छुट्टा और छुट्टा और बचपन के कोनो बचपन न के ठोर। केहू ना ताके किसानन की ओर, हम्म। छुट्टा और बचपन के कौनो ना ठोर केहू ना ताके किसानन की ओर। खेतवे में सांड चरत अनके अनाज बा, खेतवे में सांड चरत अनके अनाज बा। हरे राम कंवर राम राज बा। हरे राम कंवर राम राज बा। कमन राम राज। वास्तव में इस समय खेती किसानी के समय चल रहा है, धान के रोपाई चल रही है। हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से हम गांव में देखी थे कि कैसे का होता है। यकीन न मानिए, हो आप लोग जो भी आप वीडियो देख रहे हैं दूर से अगर देख रहे हैं, यानी कि आप अगर गांव से बाहर हो, शहर में रह रहे हो या विदेश में हमारी वीडियो देखी जा रही है, तो आप यकीन मानो कि खेती करना बहुत कठिन टास्क हुआ है, बहुत कठिन टास्क हुआ है। यही शायद खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में छुट्टा जानवर नील गाय इनके सबके बहुत ज्यादा प्रकोप है। चारों तरफ से आक्रमण करत है, खेत का आय के चट कर जाते हैं, सारी फसल चट कर जाते हैं, पूरा खेत एकदम साफ कर देते हैं। बड़ी समस्याएं हैं। इस समस्या के समाधान नहीं है, समाधान नहीं मारे हम कहा कि भाई, मैंने कहा था कि आदमी के सामने जब आवत है तबे तो उके भूख मिटा था ना, उके जब मुंह में जात है कवर तबे तो भूख मिटा था। भले ही दिल्ली से, भले ही सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है कि ये छुट्टा जानवर का व्यवस्थित की जाए, गौशाला में भेजा जाए,
लेकिन वो सब हो ही नहीं पाते। जमीनी हकीकत कुछ दूसरे राहत है। जमीन पे आगे देखा जाए तो पता चले कि कितना कठिन काम है खेती करना। और जो कविता पे आई भैया कि थाना हो कोर्ट माना गरीब के सुनवाई, थाना हो कोर्ट मा गरीब के ना सुनवाई, सच्चाई के राह देखत फाटे बेवाई, फाटे बेवाई। अब बेवाई जोन बार पूछ लेवा जाए जोन जुड़ा है इन लोगों से नहीं सोन से। थाना हो कोर्ट मा गरीब के ना सुनवाई, सच्चाई के राह देखत फाटे बेवाई, न्याय मिले जनता का केका आकाज बा, केका आकाज बा, अरे राम हरे राम कवन राम राज बा, अरे राम हरे राम कवन राम राज बा। और ये कविता के आखिरी सुना जाए कि महिला छेड़खानी के बढ़े अब केस, दुष्कर्मी व्यभिचारी धरे साधु के भेष। एकदम जो बा अब नाम ना ले हम, लेकिन कुछ दिन पहले मेंटर बह रहा जो मसाज करावत रही कि छोटे महिला छेड़खानी के बढ़े अब केस, दुष्कर्मी व्यभिचारी धरे साधु के भेष, बिटिया सुरक्षित न कल रही न आज बा, बिटिया सुरक्षित न कल रही न आज बा, अरे बहुत राम बड़ी हरे बात, राम कमर राम राजबा, अरे बहुत राम बड़ी बात, हरे बहुत बड़ी बात। कमर राम बिटिया सुरक्षित ना कल रही ना आज बा, हरे राम ये कौन राम राज बा। सही बात है कि राम राज के परिकल्पना तो कीन जात है, लेकिन का हम हमार समाज, हमार परिवेश, हमार सरकार, हमार राजा का राम के आदर्श पे चलत है? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न है, और ये पर सबका ध्यान दिया बहुत जरूरी है। हरे राम एक कौन राम राजबा। दीपक भैया बहुत बढ़िया कविता सुना रहे हो आप। और भैया मैं एक कविता सुनबा हम जिम्मेदारी तौर पर सुनावे चाहती, बिल्कुल मतलब स्वागत, सबकी जिम्मेदारी की बा हमार से बिल्कुल जनता के स्वागत। जागरूक करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बा बहुत जने वैक्सीन ना लगवाते। अली हाँ बहुत भाई जरूरी है। एक वीडियो बने रहे इन बारी वैक्सीन ताई, वो के देखे चाहिए सबका, लेकिन जो बा ये वैक्सीन हालांकि जे पढ़े लिखे बा वो ना लगाओ भैया, हम एक ऑब्जर्व करते हैं उनका कहीं ना कहीं से जो अभी बा पता चलता। यही अयोध्या जिला के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के हम जमीनी हकीकत से आप सबका रूबरू करावा चाहिए थे सफेद दर्शकन का, कि ग्रामीण परिवेश में जो रहे वाले लोग हैं वो तो वैक्सीन लगवावे से घबराहट हैं, डरत हैं। एक ही साथ अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़ा लिखा तबका भी वैक्सीनेशन से दूर भागत है। एकदम एकदम फैजाबाद के पास में जिला है बाराबंकी, बाराबंकी में एक घटना आई रहा है कि कुछ वैक्सीनेशन कराने वाले जो टीम रही उनके ऊपर पत्थरबाजी लोग किहिन और कूद गए तालाब में, नदी में कूद गए कि हमका वैक्सीनेशन नहीं करावे का है। जैसे जहां पे ये गई है जो भ्रम मन से दूर करे पड़े। जी दीपक भैया, वैक्सीनेशन पर कुछ सुझाव दिन जाए, संदेश दिन जाए अपनी कविता के माध्यम से। कि सुना यमन जो बटे हम जो हम कविता में जो हमरे कई पात्र हैं तो बात करी है हम एक दूसरे से, आप सुने जो कविता कि सुना वैक्सीन के हाल फैलाबा गांव में भरम जाल, सुना वैक्सीन के हाल फैलाबा गांव में भरम जाल, यस तर्क और यह पागलपन पे हम तो माथा पीट ली, यस तर्क और यह पागलपन पे हम तो माथा पीट लियन, फिर एक जने बड़बोला मिल गए, फिर एक जने बड़बोला मिल गए, मिलजुल के कुल पूछे लागे, मिलजुल के कुल पूछे लागे, हमहु गुस्सा से भरा रहन, फिर 4-5 प्रश्न हमहु धै दागे, हमहु गुस्सा से भरा रहन, फिर 4-5 प्रश्न हमहु धै दागे। और फिर जब कुछ माथा ठंड भवा, जब कुछ माथा ठंड भवा, हम कहन बतावा जाए पूरी बात समझावा जाए, वह मने हम पूछे लागे कि हम कहन बतावा जाए पूरी बात समझावा जाए। और फिर एक एक परत खोले लागे, फिर एक एक परत खोले लाग, हम मुग्ध भैन जब बोले लागे, जब वो आदमी बोले लाग तो हम जौन बाटे मुग्ध होके सुने लागे। तो सुने जौन बाटे आदमी का बात बा कि कुछ जने कहा है ग्रामीण जौन बा इलाका में जौन पहला बफरन जालो का सुने आप सब कि कुछ जने कहा है मोदिया ही मारे ताई के है, कुछ जने अच्छा। कहा है मोदिया ही मारे ताई के है, जनसंख्या रोके के नया फार्मूला दे है, जनसंख्या रोके के नया फार्मूला दे है, 4 जने जो लागे भैया, 4 जने के जो लागे भैया, 3 जने तो मर गई, 4 जने जो लागे भैया 3 जने तो मर गई, और परिवार में जगरे लाग गए वे लौट के हाथे ना है, वे लौट के हाथे ना ही है। जैसे अब हालांकि एक जोन बा स्पष्टीकरण करब जरूरी बा ये बहुत बात के बिल्कुल। भैया कि जोन बा जोन हम मोदिया कह दे ये बात के
कि हमरे अवधी भाषा क्षेत्र में जो बूढ़ बुजुर्ग हैं जैसे तुम्हें बलावत हिन जौन बाटे अपने से छोटे जे रहा है उनमें, तो ऐसे बलावत हिन ऐसे नाव लई के, तो वही पे जौन बाबा बाकी हमारे कोनो ही ना है कि जौन बा केहू के अपमान करब, हम ना चाहे केहू के अपमान हुए। तो कविता आप सुने कि जौन बाटे तर्क और काबा, फला गांव में पटकन मर गए, फला गांव में पटकन मर पटकन गए, मर गए। जातो जात सचेत करिए, जातो जात सचेत करिए, पढ़ा लिखा सब एक ढर रहा, जिसे आप कहते हैं भैया पढ़ा लिखा सब एक ढर रहा, जैसे गोली वैसे छर रहा, पढ़ा लिखा हाँ, सब एक सब एक ढर रहा ढर्रा। जैसे वैसे छर रहा। और के भैया वैक्सीन लगवाए जानत है बुखारे है, के भैया वैक्सीन लगवाए जानत है बुखारे है। और सुना जाए कि जो क्यों सोचे ली लगवाए, जो क्यों सोचे ली लगवाए, मालिक दिए तुरंत हड़काए। जैसे जो घर के लड़का है जो आप किना है हम किना जो हमरे हम किना जो जो एक हिसाब से जानकार है, जो जानते नहीं कि जो देश दुनिया का है सुरक्षित हो पा, वैक्सीनेशन के बाद सुरक्षित हो पा। तो मैं सब अगर सोचा था कि लगवाए ली हम जोन बाटे, तो जो मालिक है बूढ़ बुजुर्ग है तो वह सब हड़का देते हैं कि जो हड़का मतलब डांट देते हैं काहे लगवाया जाता है। तो सुना जाए कि जो क्यों सोचे ली लगवाए, मालिक दिए तुरंत हड़काए, तू का जाना बूढ़ बुजुर्गन के बात तो माना, तू का जाना बूढ़ बुजुर्गन के बात तो माना, टीका ताई फला गाँव में, सुना जा भैया, टीका जी, ताई फला गाँव में फला गाँव में। नन्नू लड़का जैसे आवा आगे, टीका ताई फला गाँव में नन्नू लड़का जैसे आवा आगे। वो कह रहे दादा जान लीन फिर सार ससुर कुल बनवे लगे, वो कह रहे अच्छा। दादा जान हाँ लीन फिर सार हाँ ससुर कुल बनवे लगे। बड़ो दादा कैसे करिया होते कि हाँ हाँ हाँ, तो बकरे दादा जान लेन फिर सार ससुर कुल बनवे लागे, तैस में आई के बुढ़ऊ, तैस में आई के बुढ़ऊ दादा भला बुरा कुल बोले, तैस में आई के बुढ़ऊ दादा भला बुरा कुल बोले लागे। और भरम के गठरी भरी रही तब एक एक तह खोले लागे, भरम के गठरी भरी रही तब एक एक तह खोले लागे, और एक एक तय खोले लागे। और कहा और का दादा कि एक बित्तक मोबाइल लेके, एक बित्ता के मोबाइल लेके तू भैया बौराई गया, एक बित्तक मोबाइल लेके तू भैया बौराई गया, और मोदिया वही में बोलत है तू वही कहे में हाँ। आई। बहुत बहुत ही संदेश, बहुत अच्छा संदेश आपकी कविता दे रही है दीपक भैया, बहुत बहुत बधाई। और हम तो यही थे कि भाई आम जनमानस का इस चीज से बिल्कुल रूबरू हुए के परे और अवेयर हुए के परे कि वैक्सीनेशन से कोनो खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार से जनसंख्या के लिए कोनो समस्या नहीं है, वैक्सीनेशन को जनसंख्या रोकने वाली दवाई ना हुए। अच्छा ये कुछ तो जरा तो भाई, दुनिया बाप में बट गया है बात। हाँ, तो लोगन की सोच आए उ भरम जाल से निकल जाओ। और हम तो यह कही थे कि जो को पढ़ा लिखा हुए, जो को समझदार हुए, अपने आसपास पड़ोसिन का बतावा जाए, समझावा जाए, उनका लेके जावा जाए कि चलो भैया ये क्या लगवाओ, टीकाकरण बहुत जरूरी हुआ था भाई। देखो पोलियो इतना फैला रहा पूरी दुनिया में पहले है, और वही के बाद में भारत में टीकाकरण तने बृहद स्तर पे हुआ। धीरे धीरे भारत से पोलियो के नामो निशान मिटा जा रहा है, बल्कि काफी हद तक खत्म हो चुका है। तो वैसे कोरोना एकदम भी एकदम है। एक ये कोरोना कोनो हमेशा खातिर थोरो आवा है, एक बपौती थोरो है भाई। हाँ ये सब देखो इतना छोट के वो विषाणु है वो क्या धरती पे सब बहुत तरह के चीज रहत हैं, बहुत तरह के जीव जंतु रहत हैं, तो वो आवा है। और वैक्सीनेशन लागे, सुई लागे तो खत्म हो जाए। आदमी का समझावे के चाहिए, आसपास पड़ोसिन का समझावे के चाहिए। दीपक भैया के यह संदेश सब तक का पहुंचायो जरूर, और कविता का शेयर जरूर किया, जिससे कि दीपक भैया की कविता आम जनमानस तक का पहुंचे, उन्हीं के भाषा, उन्हीं के लहजे और उन्हीं के बोली बानी में। जी दीपक भैया। और भैया एक कविता और जौन बात प्रधानी तो बहुत कविता हमारे पास, हमें लागे सबसे ज्यादा हाँ प्रधानी ये करा कि एक कविता जौन बा कि चुनाव जौन रहा हम्म ओमन जौन बा जे हार ये रहा ओकरी ताई कविता भाई, हम्म एक संदेशपूर्ण कविता बा सुना जाए भैया स्वागत कि जो स्वागत दीपक भैया। प्रधानी के नहीं तो जो पंच होते जो पंचायत होते तो हम बैठा है से चार मने के क्यों क्यों बूढ़ बन बैठा बा, क्यों जौन बा जवान बैठा बा, क्यों लड़का बैठा बा, तो हम बैठ के जौन बा कि विचार विमर्श करते हैं जौन बा कि काहे हारन के हारन काव है काव ना। सुना है आप सब भैया बिल्कुल। कि हम्म। मेहरारू बोले बोली, मेहरारू अच्छा बोले बोली गांव अच्छा। भरे में होई ठिठोली, मेहरारू बोले बोली गांव भरे में
हुआ ठिठौली और मुंह चरवाई के निकरी बहरे, मुंह चरवाई के निकरी बहरे, और जय रमी जो क्यों कह लिए भाई, जय रमी जो क्यों कह लिए भाई, धंस जाई एकलाठा गहिरे, धंस जाई एकलाठा गहिरे। और हाँ और वो कहते हैं कि जैसे पटकन है, मान लो पटकन जौन में चुनाव हार गए हैं तो नहीं हाँ बातचीत करते तब, हाँ। अच्छा कि अच्छा। कहते हैं कि गाँव कही तपेश्वर काका ये सब धोखा हम्म। होइया साथे, गाँव कही अच्छा। तपेश्वर काका ये सब धोखा हम्म। होइया साथे, कुछ जने कहे माई के कलंक लागेगा माथे, कुछ जने कहे हाँ, माई के कलंक कलंक लाग लागेगा गया। माथे। हम्म। और हम्म। नोखू पंडित दाता हरजन, हम्म। नोखू पंडित दाता हरजन, तू ही जितवा कारण बताई ना था दर्जन, नोखू हाँ पंडित दाता हरजन, तू ही हाँ। जितवा कारण बताई ना था दर्जन। और तू अपन बिरादरी संभारा खाली, तू अपन बिरादरी, पटकन से कहा थे नोखू समार। पंडित और दाता हरजन की तू अपन बिरादरी संभारा खाली, बाकी हम्म। हम सब देख लिए, तू अपन बिरादरी संभारा खाली, बाकी हम सब देख ले। पंडित टोला हरजन टोली, पंडित टोला हरजन टोली अर्जन ई टोली। ओटपुर हमरे हाथे, हाँ पंडित हाँ। टोला हरजन टोली ई ओटपुर हम्म। हमरे हाथे, तू राम बना बड़का भैया, तू राम बना बड़का भैया, हनुमान बनब तोरे साथे, ये वाह। झाड़ी चढ़ावत है इनकी कि तू हम्म। राम बना हम्म। बड़का भैया, हनुमान हम्म। बनब तोरे साथे। और हम्म। उनका औकात इन पटकन की, यस पुलई चढ़ाई दादा करगजन परिगे पुलिस जीवन चढ़ाई। सादा, हाँ। यस पुलई चढ़ाई दादा करगजन परिगे जीवन सादा, और दारू मुर्गा खुल के बाटन हरजन ओरी सबका डाटन, दारू हम्म। मुर्गा खुल के बाटन हरजन ओरी से सबका डाटन, मतलब कि जोन बा हरजन टोला के जोन वो पक्ष लेके अपने बिरादरी वालन के डांट देते हैं, जब चुनाव रहा डांट सही दे बात। रहे हैं तो सुना हम्म। जाए, दारू मुर्गा खुल के बाटन हरजन ओरी सबका डाटन, अब सब हम्म। भयान दिखावत और सही हम्म। गलत समझावत, बल हाँ बड़ी हाँ। बड़ी बतियात रहे चुनाव में कि अब सब भयान दिखावत है और सही गलत समझावत है, यस बिरादरी से ठनी बाय धरत उठावत ना बने भाई, यस बिरादरी से ठनी बाय धरत उठावत ना बने भाई, ना बाय। हम्म। शाकाहारी मांसाहारी, कविता सुना हम्म। भैया जोन बा की शाकाहारी एकदम हकीकत है जोन बा चुनाव के, हम्म। कि हम्म। शाकाहारी मांसाहारी मांसाहारी। सबके जुगाड़ हम ही की हैं, शाकाहारी मांसाहारी सबके जुगाड़ हम ही की हैं, जे हम्म। कहिस मुर्गा न ले वो का भैया पनीर दियो, हाँ जे हाँ। कहिस पटके का दें कि जे कहिस मुर्गा हम्म। न लिया वो का भैया उसका पनीर, पनीर। तब हम्म। वो हारेगी बेचारी। तो जोन बात हम्म। सुना है कि जे कहिस मुर्गा न ले वो का भैया पनीर दिहन, ओटेक ताई सबका दादा भैया काका बनायन, ओटेक हम्म। ताई सबका दादा भैया काका बनायन है, हरजन टोला से लय मुसहारा तक, हरजन हम्म। टोला से लय मुसहारा तक सबके थरिया में खायन, वो जातिवाद वाला और की बड़े अद्भुत शब्द लेके आओ तो दीपक भैया, कहाँ से चुन चुन के लेके आओ तो भाई। मतलब अवधि के ऐसे ऐसे शब्द लेके आओ तो कि ऐसा लगा था कोई बूढ़ पुरनिया एक कविता लिख रहा है। भाई के लिए तुमका तो जो है माता सरस्वती के बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाई एकदम देते भैया, हैं दीपक भैया का आपका। एकदम भैया सरस्वती माई का आशीर्वाद बजाउन बटे हमें लागत है, हम्म। बाकी कुछ सुना है कि एक बिल्कुल। हिसाब से हमें कबो कबो शब्द अपने आप मिल जाते जोन बटे, ये अपने आप जोन बाहर जाते हैं, तो सरस्वती माई का बिल्कुल। आशीर्वाद है, कुछ लिखे थे जोन बटे तो आ गया थे हिसाब से, और आप हम्म। सबके मोहब्बत है। तो सुने भैया कि हरिजन टोला से ले मुसहारा तक सबके थरिया में खायन है, और पतन फलनवा कैसे काका, पतन फलनवा कैसे काका सबके जन से वोट लिहिस, जोन जीता जो जे मने जीत के बा ओकरे ताई कहा थे जोन बा पटकर कि पतन फलनवा कैसे काका सबके जन से वोट लिहिस, मत फिरगे सबके लागे यसके टोना मार दी, मत फिरगे सबके लागे यसके टोना मार दी। और जोन में सुना जाए कि तब दादा जोन बाटे पटकन का समझावत है बच्चा काहे हारा, अब जोन बा दादा की बारी बा, दादा बोलत है कि देखा बच्चा चुनाव आए जब तू खाली प्रचार किया, देखा बच्चा चुनाव आए जब तू खाली प्रचार किया, और इससे पहले न आगे बढ़ के सेवा और सत्कार किया। दादा जोन बा पटकन का समझावत है कि का मतलब काहे हारा है, वही था कि हम्म। देखा बच्चा चुनाव आए तब तू खाली प्रचार किया, इससे पहले ना आगे बढ़ के सेवा और सत्कार किया। हम्म। तो पटकन समझदार हुई नहीं चार लाइन कि सेवा और सत्कार की, हाँ पटकन का कहा थे, अब हम अब अब हम दादा हर चीजी में मिलजुल के हाथ बटाई, अब हम दादा मिलजुल के हर चीजी में हाथ बटाई, निस्वार्थ भाव से सेवा करके, आखिर में सुना जाए भैया कि निस्वार्थ भाव से सेवा करके गांव देश के मान बढ़ाए, गांव देश हाँ के हाँ। मान बढ़ाई दो। बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छी कविता।
बहुत उत्कृष्ट कविता के लिए बहुत बहुत बधाई दीपक भैया का, हमारे अवधी बानी पूरी टीम की तरफ से दीपक भैया का बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमें लगा था जौन बा की हर प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी जौन बाटे ये स्वीकारता होनी चाहिए अपने अंदर, और पटकन खान सीखे चाहिए जौन बा की जैसे पटकन सही गई बात। गांव देश के मान बढ़ाई। बिल्कुल। कुछ कमेंट ले लेंगे आपसे दीपक भैया। एकदम एकदम अवधी उमंग से निर्मल जी लिख रहे हैं कि बहुत जल्दी अवधी भाषा के विस्तार रोके वाले सगरों मेड़ टूट जाई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप निर्मल भैया जी। जैसे काम किया जा रहा है निस्वार्थ भाव से अवधी संस्कृति अवधी भाषा का देश दुनिया में फैलावे खातिर, तो हमका नहीं लागत कि कोनो भी प्रकार के व्यवधान, कोनो भी प्रकार के जो है रोक इस चीज का रोक पाए या देश दुनिया तक का बिल्कुल जाए। और ये कार्यक्रम में जो अभी तत्काल जुड़ा है उनका बतावा चाहे थे कि आज के यह कार्यक्रम हम लोग लाइव कार्यक्रम लेके आए हैं। हम अवधी बानी से, अवधी बानी के होस्ट और आप सबके दोस्त भानु भैया, और हमारे साथ में है दिल्ली से युवा कवि भैया दीपक वर्मा जी। दीपक भैया आज हमारे लाइव कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं और 1 घंटा के एपिसोड के यह हमारा सबके परिकल्पना है। हम लोग यह कार्यक्रम अवधी कविता के रूप में लेके आवागा है, आप सबके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो लोग ये कार्यक्रम का लाइव देख रहे हैं उन लोग का धन्यवाद प्रेषित तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके कमेंट आ रहा है, वो कमेंट लीन जा रहा है। ये के अलावा जो भी लोग ये वीडियो कार्यक्रम का ये लाइव खत्म हुए के बाद में भी देखी हैं, उनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करित है। हम लोग अवधी कविता ये अवधी बानी चैनल के माध्यम से लेके आ रहे हैं। दीपक भैया एकदम भैया, हमें लगा था ना कि मेरे टूटे जौन बाटे जल्दी ही टूटे, लेकिन एक हमें सबसे बढ़िया बात जौन बा कोनो चीज की लागत है जब जैसे अवधि उमंग से जौन बाटे जौन दुई लड़की जौन बा निकली, अगर जौन बा की निर्मल जी बेहतर काम ना करते तो हो सकत उन्हें जौन बा काफी टाइम लागे जौन बा अपने आप का लेके आवे में एक डबल मेहनत करे पर जौन बाटे। तो दीपक भैया एक कमेंट और आवा है। हाँ दीपक भैया एक कमेंट और आवा है। ये कमेंट है अचिंत्या की तरफ जी की तरफ से। निर्मल जी के कविता बहुत नीक है, हमहू अपनी कैती से अवधि व्याकरण पे काम करित है, अहन शीघ्र सफल होवे। बिल्कुल हम सब लोग मिलकर के अवधि संस्कृति भाषा का फैलावे खातिर जो काम किया जा रहा है ये हमें बिल्कुल सफल होवा जाए, इमा कोनो दुई राय नहीं है। इमा सबसे बड़ी बात यह है कि हमका सबका बिना कोनो स्वार्थ के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपन अपन काम करे का है और एक दूसरे के साथ में मिल करके करे का है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो यूनिट, अंग्रेजी में कहावत है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब हम लोग एक रहबे तब नेक रहबे, हमें सबका कोई भी बिगाड़ ना पाए, तोड़ ना पाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अवधि अपन इतनी अच्छी भाषा है, इतनी अच्छी बोली बानी है, इतनी प्यारी भाषा है। अवधि के व्याकरण इतना सभ्य है, अवधि के इतिहास इतना उत्कृष्ट है, 2000 साल पुराना इतिहास है अवधि के। तो जाहिर सी बात है कि या जो उत्कृष्ट बोली उत्कृष्ट भाषा का देश दुनिया तक का लेके जरूर जावा जाए। दीपक भैया जी भैया एकदम जौन बाटे तो एक कविता जौन बा जी ये कविता जौन बा इहो बेरोजगारी के ऊपर बा। बिल्कुल स्वागत है। कि हमें लगे थे दोनों जने बेरोजगार ही फिलहाल इस समय पे, तो फिर बिल्कुल स्वागत। कि पटना दिल्ली में घिसत है सिस्टम में तोहरे पिसत है, पटना दिल्ली में घिसत है सिस्टम में तोहरे पिसत है, अब हमका ऐसे उबार दे, अब हमका ऐसे उबार दे, मोदी जी रोजगार दे, मोदी जी रोजगार दे, शहर शहर में दौड़ा दौड़ी आमदनी ना अक्को कौड़ी, शहर शहर में दौड़ा दौड़ी आमदनी ना अक्को कौड़ी, सबका अब अधिकार दिया, सबका अब अधिकार दिया, मोदी जी रोजगार दिया, मोदी जी रोजगार दिया।
और उसने भैया कि यदा कदा वैकेंसी आवे पेपर से आगे बढ़ ना पावे। तकलीफ भैया कि यदा कदा वैकेंसी आवे पेपर से आगे बढ़ ना पावे, सपना अब साकार दिया, सपना अब साकार दिया, मोदी जी रोजगार, मोदी जी 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 रोजगार दिया। बिल्कुल। और सुना जाए भैया कि भाषण से रोजगार दिया, आपन खूब प्रचार किया। सुनो सुनो, हाँ ऐसा है हाँ देखो, अचिंत्या जी की तरफ से एक कमेंट आवा है, बहुत सही कमेंट है कि साहित्यकार बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। सही कहो आप, बिल्कुल आपके या जो न कमेंट बिल्कुल सार्थक है कि साहित्यकार बेरोजगार नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग अब साहित्यकार खातिर थोड़ा कैंपेन चलावा जाता है, हम लोग तो वही के एकदम खातिर चलावा जाते हैं जो को वास्तव में बेरोजगार है, जेका वास्तव में जरूरत है रोजगार के, ऐसे लोगों के खातिर कैंपेन चलावा जाता है। जो घर में एकमात्र सहारा है, जिके घर में एकमात्र कमवैया है और 10 लोग अब खवैया है। एक चीज और हम जोड़ दी कि जी। साहित्यकार हम जो बाटे एक समाज ताई है, लेकिन माई हम्म। दादा ताई साहित्यकार ना है हम। सबसे बड़ी समस्या यही है हाँ। कि एकदम सुना भैया कि भाषण से रोजगार दिया, आपन खूब हम्म। प्रचार किया। भाषण से रोजगार दिया, आपन खूब प्रचार किया। अब इच्छा का आकार दिया, अब इच्छा का आकार दिया, आकार दे। सपना आप साकार दिया, सपना आप साकार दिया। जिसे हम्म। एक लाइन में जुड़े चाहिए थे जो अपने मम्मी के, तो मैं कहा थी हम्म। कुछ करा लेकिन सरकारी नौकरी के लिए एक बार चीज जाने रहा, बस बात खत्म। अच्छा। सरकारी नौकरियां लिए कहा है, सरकारी बस दामाद बनबो चिंता आए जिन करा, सरकारी दामाद एकदम बनबो चिंता जिन करा। नहीं, वो तो सही बात है, हाँ, देखा जाए तो भगवान चाहिए तो थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जोन बा अपने, अब हालांकि हम अपने आप का समझा सकी थे, लेकिन हम्म। मम्मी या पापा का हमरे से ना समझा सके। सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनसे हम जोन बा उतना एक होते है कि अपने यहाँ जोन बा एक दूरी रहा थे, आप समझत हुई है कि हम्म। घर परिवार में सबसे हमें लगता है डिस्टेंस रहा चाहिए, दूरी रहा चाहिए, कुछ ना कुछ जोन बा, तो बिल्कुल वो जोन बा बिल्कुल उससे एक रिश्ता मजबूत बना थे जोन बाटे। बिल्कुल हम्म, मेंटेन करके चले चाहिए। एकदम रिश्ता तबे तबे मजबूत रहा था जब दो रिलेशनशिप के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहा था, तो अच्छा रहा था और हो चाहिए चीज का। ना तो बहुत एकदम ज्यादा दूरी अच्छी हुआ थे और ना तो बहुत ज्यादा करीबी हम्म, अच्छी हुआ थे। जी। और भैया और सुना जाए ये कविता के आखिरी लाइन की, यशस्वी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यशस्वी हम्म। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, पूर्ण हुए मां 5 साल, पूर्ण हुए मां 5 साल, अब पूरा करे दमखम रखा, पूरा करे दमखम रखा, खाली वैकेंसी है ना निकाल दिया, खाली वैकेंसी है ना निकाल दिया, मोदी जी रोजगार दिया, मोदी जी रोजगार दिया। हमका लागत है कि दीपक भैया मोदी जी रोजगार दे वाला जो नु पहले कैंपेन इथु चला रहा है 4 6 10 महीना पहले, उमा हाँ ही हाँ सक्रिय रहे मोदी हाँ रोजगार एकदम दो एकदम वाले का। हाँ। कि हमरे से उनसे जोन बा एक शहर के नाम जुड़े थे इलाहाबाद के, तो हम्म। 3 साल इलाहाबाद रहा है जोन बा, तो हमें लागे थे जोन ई बागीपन है जोन बाटे कविता में जोन आवत है कि हमें हम्म। लागे थे इलाहाबाद के दिन। हम्म। और कहीं ना कहीं जोन बा के आधारशिला तो अपने अयोध्या में पड़ी, लेकिन जोन आकार देश जोन बाटे वो इलाहाबाद हम्म। देते बिल्कुल। एकदम। स्वागत स्वागत। हाँ। और जोन बा और कविता हम आप सबको सुना दिए, अगर आप जोन बाटे बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल दीपक भाई सुनावा जाए। समय के अभाव ना हुए, अगर आप सब कमेंट करते रहे जोन बा देर तक चलिए करो, दिक्कत ना आने कार्यक्रम। हाँ, हाँ। और सबसे अच्छी बात दीपक भाई यह है कि आज के इस सत्र के हम पहला लाइव कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। हाँ और हाँ राम जी की कृपा यह है कि नेटवर्क पूरा साथ दे रहा है। तो एकदम 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 दीपक भाई इससे पहले कार्यक्रम लेके आ रहे हैं लाइव, तो उमा बहुत कुछ 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 वाली समस्या रही, वो आज समस्या नहीं है। ये के खातिर हम ये नेटवर्क का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम एकदम अपने वीडियो कार्यक्रम के बीच में एक बात अपन जोड़ा चाहे थे कि अभी एक हम कमेंट देखा अचिंत्या जी की तरफ से कि व्याकरण पे काम किन जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है यह हमें बिल्कुल आप मन के बात बताओ, काहे से व्याकरण पे हम काम कर रहे हैं। हम इस समय अवधि शब्दकोश पे काम किन जा रहा है, अवधि बानी चैनल का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
अंग्रेजी, हिंदी, अवधी शब्दकोश के निर्माण के। तो सब लोग मिल करके पुराने शब्द, पुराने मुहावरा, पुरानी कथा, पुरानी कहानी का संजोवे का है और वही का नए कलेवर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आवे का है। अचिंत्य जी के तरफ से एक कमेंट आवा है कि अवधि उमंग भैया बहन लिखित तौर पर काम करे रहन व्याकरण पे, जब पूरे के लिए तो यूट्यूब पर जरूर डालम। जी बिल्कुल, बहुत स्वागत है। अवधि व्याकरण खास तौर पर बहुत आवश्यकता है इस समय। एक व्याकरण की आवश्यकता यही भी है कि हम एक सम्मिलित और एक लेवल में एक बैलेंस एक नियम ला सकी, एक कि भाई जैसे अवधि के लिए यह है कि भाई हम लोग दूसरी मेरे बोलित है, यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जावा जाता तो वहाँ बदल जाता, जैसे दीपक भैया अपने तरफ बाटे बोलत है। अब हम बाराबंकी रुदौली के आसपास के क्षेत्र से हम, तो हम सब है बोलित है या अहै बोलित है, इधर थोड़ा पूरब की तरफ बाटे बोला जाता है। तो एक तरह से और ये के सब जौन बा किया मैं बुलाए जौन बा की से कि दीपक केरी कविता, जैसे अमरेंद्र भैया हमारे जब कविता डाल रहे थे दीपक केरी कविता डाल रहे थे, हम एक दिन समझ ना आया पाते रहे केरी माने का होते एक एकदम जान ले कि ये सब जौन बा है ना ब्रेक है एकदम बिल्कुल। हाँ, तो ये सब अच्छा, यही सबसे बड़ी खूबी है अवधि की, सबसे बड़ी खूबी है कि इतनी बड़ी विविधता है लेकिन तब वो एकता है। तो ये जी बिल्कुल, व्याकरण एक बार बन जाता है तो साहित्य के सृजन का आधार तो बन ही जाता है। व्याकरण, बिना व्याकरण के कोई भी भाषा अधूरी मानी जाती है। बहुत जरूरी होता है व्याकरण बनना और व्याकरण पर काम करना बहुत आवश्यक है। और एक बहुत बात ही अवधी भाषा जो है वो साहित्यिक तौर पे एक हिसाब से बहुत ज्यादा समृद्ध है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल 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 जी जी। दीपक भैया कुछ कविता सुना दी जाए, फिर उसके बाद बात कही जारी रखा जाए। परिवार से रिलेटेड एक कविता बनाऊं बटे। हाँ, तो और दीपक भैया भाई एक ठे गौनऊ सुनबे आपसे, एक ठे गीत गौनऊ सुनबे। बहुत झोंक दिया है सरकार के, बहुत लपेटे में लिया है आज। वास्तव में ये कविता की शीर्षक हो चाहते हैं लपेटे में सरकार। नहीं वो वैसे नहीं ठीक ही हो, नहीं जरूरी है भाई, कवि के फर्ज का हुआ था कि अपन जो है जो भी सामाजिक कुरीतियां है उनका निकाल के सामने रखना जरूरी है। एक गौनवी सुनबे तुमसे। अब डोनेट जो मैं आपका कमेंट की बता पर कौन वाली सुनी है, हालांकि हम गाए ना पाए पूरा वीडियो है बेकार हम अच्छा ठीक है आप सुनावा जाए जो तैयार किंदा है। सुनाए थे कोनो बात ना, टूटी फूटी आवाज में हर बार गई है, लेकिन मैं लगा था वीडियो को ये दशा खराब है। ठीक है बिल्कुल स्वागत है। आगे मैं सुना जाए भैया कि एक पारिवारिक कला जोन बा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी बा एक हिसाब से, अगर समाज में देखा जाए तो बहुत हमें ना लागत की जोन बा अकाद जो खड़ा तरियात है केहू जगह किस्मत सही हो के घर अतरा थे बाकी ना है। तो सुना जा भैया कि देखा अम्मा ना कलह करा, देखा अम्मा ना कलह करा हुआ बड़ी बड़कवा सुलह करा, देखा अम्मा ना कलह करा हुआ बड़ी बड़कवा सुलह करा, बैठा तुमका दी समझाए, बैठा तुमका दी समझाए, घर के करकच घर ही खाए, घर के करकच घर ही खाए। और रान पड़ोसी भैंस और गोरू, रान पड़ोसी भैंस और गोरू ये नहुक ऊपर जात है, रान पड़ोसी भैंस और गोरू ये नहुक ऊपर जात है, धन कमाई के कितनों धेगा खैहस रहे पे वरात, धन कमाई के कितनों धेगा खैहस रहे पे वरात है। और अम्मा तुमका देई बताए, अम्मा तुमका देई बताए, घर के करकच घर ही खाए, घर के करकच घर ही खाए। और है परिवारवा तोहरे सब यक जनका लई बाबू अब, है परिवारवा तोहरे सब यक जनका लई बाबू अब, तुमका सब जीवजू जानत है और तोहरे सोपित मानत है, तुमका सब जीवजू जानत है और तोहरे सोपित मानत है। कर कलेश ही बहुते माने, कर कलेश ही बहुते माने, दहिना बर्द हो गाभिन गाय, दहिना बर्द और गाभिन गाय, घर के करकच घर ही खाए, घर के करकच घर ही खाए। और यह कविता के आखिर में सुना जाए भैया कि जवन की झगड़ा झंझट बांटे,
ई हमरन सब पे आए, जवन ई झगड़ा झंझट बाटे ई हमरन सब पे आए। और केहू जवन ई झगड़ा झंझट बाटे ये हमरन सब पे आए, केहू के नौकरी ना मिले और केहू गाड़ी छुटाए। जैसे मैंने कही था ना कि करकट जोन बा घर में होते जब, हाँ तो हाँ, जोन बा बहुत और क्या। नुकसान करते। बिल्कुल। घरेलू हिंसा हमेशा से जो है खतरनाक रही है, और इससे कोनो भी परिवार के उन्नति नहीं भय है। जहाँ एकदम सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ये का कहू दीन है बाबा जी। जी। एकदम भैया, इससे लक्ष्मी माई जोन बा जहाँ करके रहे हमारा हाथ थोड़ा ना उचित समझिए। हम्म, तो भैया आखिर में सुना जाए कि केहू के नौकरी ना मिले क्यों गाड़ी छुटाए, केहू के नौकरी ना मिले क्यों गाड़ी छुटाए, दांते के पीसब कहू न जाए, दांते के पीसब कहू न जाए, घर के करकच घर ही में खाए। भाई घर के हमारे कर पुरनिया बूढ़ पुरनिया कहत रहे कि भाई जाते के पीसा जात, यानी कि जतवा के हाँ पीसा तो हजम की जा सकत है, लेकिन हाँ दांते के पीसा नहीं हजम होते। हाँ भैया, ऐसा तो है ना दीपक भैया। एकदम एकदम भैया। हालांकि आप जोन बा कहत रहे कि जोन बा ये कविता पे जोन बा जोन आप शब्द ले आवत थे, हम असल में बचपन में बहुत खीसा सुने हैं, बहुत ज्यादा। हाँ एक हिसाब हाँ। से मोबाइल के दौर ना रहा, जमाना ना हाँ। रहा, तो हम खीसा बहुत सुने हैं। तो उसे जोन अच्छा। बा एक समृद्धता जोन बाटे काफी हमें लागे थे बा हमारे हिसाब से। आज और शब्द बाकी के जोन बा कोष कविता भी बढ़ा। बहुत बा हाँ उस गाने में। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही हाँ कारण है तो कि भैया अच्छे अच्छे शब्द आवत हैं। हाँ, तो हमें लागे तब खत्म करे चाहिए। हाँ, अब लाइफ ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटा 6 मिनट के कार्यक्रम हो गया है। और हाँ सबसे अच्छी बात यह रही आज के कार्यक्रम के कि यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से अभी तक का नेटवर्क के अच्छाई की वजह से चलत रहा। और एकदम इससे भी एकदम बड़े स्तर की बात यह रही, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह रही कि अपने साथ माँ भैया बहनी लोग बराबर जुड़े रहे, और उनके समय हाँ समय पर कमेंट आवा की से हमारे सबके उत्साह वर्धन होवा की से। दीपक भैया। एकदम भैया, राम राम भैया तब एकदम। तो यही के साथ में हम चाहे थे कि आज के ई एपिसोड से, ये लाइव कार्यक्रम से हमका भानु भैया का, और हमारे साथ में लाइव जुड़े रहे दिल्ली से कवि दीपक वर्मा भैया का इजाजत दिन जाए। जल्द दिन फिर मिला जाए कोनो नए शख्सियत के साथ में, कोनो नए मेहमान के साथ में, उनकी अवधि कविता अवधि गौनई गीत के साथ में। और यही साथ में आप सबसे विदा मांगित है। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, आबाद रहो, और जय जय सिया राम। जय श्री राम भैया, जय राम एकदम।